अपना 40वां वर्षगांठ आज दिनांक 4 मई 2024 को मनाने जा रहा है। एक्चुअल में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ 1984 में मिलर स्कूल पटना में एक किराए के 2 रूम में स्टार्ट हुआ और वहाँ से वो अपना सफ़र तय करते करते 1994 में राजा बाजार इस प्रीमिसेस में अपना जमीन मकान खरीद कर एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद की सफ़र आज तक यहीं पर बीता और अपनी बुलंदियों पर चढ़ते चला गया। पहले यहाँ जो कोर्स था वो सिंपल LLB था। 2006 में यहाँ BA LLB की शुरुआत हुई, जिस समय कि बिहार में कहीं BA LLB नहीं था। फर्स्ट बिहार में BA LLB स्टार्ट करने वाले हम ही लोग थे, जिसको बिहार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। और उसके बाद आज ये बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में LLM की भी पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसका अप्रूवल गवर्नर ऑफ बिहार के यहाँ से हो गया है। ऑर्डिनल सिलेबस भी पास हो गई है और इसी सत्र से एडमिशन भी लिया जाएगा। अदर यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक LLM जो है नहीं है, एक्सेप्ट पटना यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी छोड़कर। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 40वें साल में ही हमें LLM भी मिला। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आज के दिन में LLB, BA LLB और LLM तीनों कोर्स करा रहा है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी तरह के, लाइब्रेरी बहुत अच्छी हैं, 24/7 लाइब्रेरी होने वाली है। LLM की बिल्डिंग अलग है, ग्रेजुएशन की बिल्डिंग अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है, 2 लिफ्ट हैं, गार्डन है, सभी इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ। स्पोर्ट्स इवेंट्स है, एजुकेशन ये इवेंट्स हैं, जिसको हम लोगों ने एरोडाइट का नाम दिया है। साल में 2 एरोडाइट 1, एरोडाइट 2 करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे बच्चे इंटर्नशिप में भी सभी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जेल, अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज क्या सब जगह विजिट करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार ही हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं, जिसका नंबर करीब 30-32 हैं। और सभी फैकल्टी मेंबर को मिनिमम UGC स्केल हम देते हैं और उनका पेमेंट जो है वो टाइमली हो जाती है। उसके साथ इंक्रीमेंट भी हम देते हैं। DA
और HR भी देते हैं। यहाँ सभी स्टाफ, टीचर्स वेल डिसिप्लिन, वेल मेंटेन ड्रेस, बच्चे लोग ड्रेस में रहते हैं जस्ट लाइक ए कॉरपोरेट। लाइब्रेरी जो है बहुत बड़ी रिच लाइब्रेरी है। लॉ का जो भी जर्नल हो, टेक्स्ट बुक हो, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। कोई IAS है, कोई IG है, कोई DIG है, कोई लॉ ऑफिसर हैं, जजेज हैं। आज के दिन में बिहार के हमको लगता है कि सभी सिविल कोर्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 हमारे स्टूडेंट जरूर होंगे। एज ए मुंशी, मजिस्ट्रेट, सब जज, इवन ADJ तक हो गए हैं। और 2 या 3 जज पटना हाई कोर्ट में भी हैं, झारखंड हाई कोर्ट में भी हमारे यहाँ के जज हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1984 में पटना उच्च न्यायालय के अनुभवी और वरिष्ठ अधिवक्ता की टीम द्वारा बिहार में विधि की उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। पूर्व में ये संस्थान मिलर हाई स्कूल के कैंपस में था और 1994 में ये अपने परिसर में स्थापित हुआ। इस संस्थान के गौरवमयी इतिहास को देखने पर पता चलता है कि इस संस्थान ने बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन कभी भी इस संस्थान ने अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। इस संस्थान से निकले हुए पूर्ववर्ती छात्र बिहार प्रदेश के और देश में विभिन्न स्थानों पर अपने पर्चों को लहरा रहे हैं। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय पटना में हमारे संस्थान से निकले जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मोहित शाह एवं ऑनरेबल जस्टिस अंशुमान पांडे अपने पद को संस्थान की गरिमा के अनुरूप सुशोभित कर रहे हैं। इस संस्थान को आगे बढ़ाने में इस संस्थान के संरक्षक हमारे पैटर्न साहब श्री केशव श्रीवास्तव जी, दिवंगत सचिव महोदय श्री सुबोध कुमार सिन्हा, प्रशांत वेद सेन और विभिन्न शिक्षक और पूर्ववर्ती शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण ने अपना योगदान दिया है। इस संस्थान के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं भी जो इस संस्थान के एलुमनाई हैं, इस कॉलेज की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और इस वर्ष इस संस्थान का हम लोग 40वां वार्षिक उत्सव करने का आयोजन करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। उम्मीद करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों से अनुभव लेकर के इस संस्थान की गरिमा को आगे बढ़ाने के कार्य करें। मेरा नाम फरहत जबी हुआ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का इस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ। यहाँ लगभग 15 क्लासेस एट अ टाइम चलते हैं। ये कॉलेज जो है वो स्टेट और यूनिवर्सिटी से परमानेंट एफिलिएशन ले चुका है। इस कॉलेज में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ लीगल एड की व्यवस्था है, NSS भी है, गर्ल्स के लिए अलग से गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज़ कॉमन रूम भी है। फर्स्ट एड के लिए भी एक अलग कमरा हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं।
सन 1988 में मैं कॉलेज में आए थे और उस समय कॉलेज स्टार्ट हो चुका था। 1982 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। उस समय संस्थापक शंकर कुमार, रामजी शरण, तारा किशोर प्रसाद और लोग हाईकोर्ट के बोर्ड सीनियर वकील सब कोई थे। सब लोग को बहुत बड़ा योगदान रहा। सब मिलकर कॉलेज को बहुत आगे बढ़ाया। उस समय से हम लोग देखा कि दिन प्रतिदिन पहले मिलर स्कूल में ही चलता था। करीब 10 साल 12 साल मिलर स्कूल में चला। उसके बाद कॉलेज का नया बिल्डिंग खरीदाया। 1994 में राजा बाजार रसियाना मोड़ पर आया। उस समय क्लास मिलर स्कूल में शाम में चलता था 3 से 7। उसके बाद यहाँ आया तो मॉर्निंग हुआ। मॉर्निंग 7 से 11। उस समय सभी लोग हाईकोर्ट का सीनियर वकील का योगदान था। इसी तरह कॉलेज बहुत तरह से बहुत अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया लोग चलाए। उसके बाद सचिव बने केशव प्रसाद श्रीवास्तव। इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। उसके बाद उनके रीजन में सुबोध कुमार सिन्हा आए। उनके भी योगदान बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि जो बैक सीट सब बाकी था जो चुनाव सब भरते गया। भरते जाओ जी, सब बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब अरुण श्रीवास्तव, इन्होंने तो ऐसा करके दिखाया कि लोग अचंभो है। क्या कॉलेज बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, क्या था। सब देख करके बहुत लोग खुश हैं, बहुत प्रभावित हैं। लाइब्रेरी इतना बढ़िया ढंग का बना है, बिल्डिंग बहुत अच्छा बना है, सब व्यवस्था। यहाँ का स्टूडेंट बहुत खुश हैं। बहुत तरह से बहुत बढ़िया, बहुत सार्वजनिक, बहुत ढंग से क्लास चल रहा है। बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो रहा है। एक समय ऐसा आया था कि जो किन्हीं ने अभाव कमेटी बना दिया था, मतलब हमारे कॉलेज को कैप्चर करने के उद्देश्य से आया था। लेकिन मुख्य सचिव नया बने आए थे। हाँ, जब अभियुक्त कमेटी बना तो एक सचिव आए यहाँ, रमाकांत पांडे। हम लोग तो नहीं जानते थे भाई। उस समय प्रिंसिपल हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अमृता थी। उनको मालूम चला, मैडम बोले, मैडम कोई सचिव नया है, हम लोग नहीं जानते हैं। वीरेंद्र जी बुलाइए बुलाइए उनको। कौन है भाई? वो आए, बुला के लाए। मैडम के पास चैम्बर में गए। मैडम के पास बोले, मैडम हम सचिव हैं। मैडम ने बोले कि आप मेरे आदेश के बिना कॉलेज में कैसे इन कर गए? हाथ जोड़ करके वापस लौट गए। उसके बाद कुछ दिनों तो अपना ढंग से काम किए, केस मुकदमा हुआ, चलते रहे, वो सब साफ हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट सचिव बने प्रशांत वेद सिंह, वो बने, 1 साल रहे। उसके बाद फिर केशव प्रसाद श्रीवास्तव साहब बने। उस समय से आया, चले, बहुत ढंग रहा, बहुत बढ़िया से हुआ। उसके बाद मैडम तो प्रिंसिपल हाँ ही थी, अमृता। उसके बाद अरुण कुमार आए, डायरेक्टर साहब। इन्होंने ऐसा काम करके लोगों को दिखाया कि लोग अचंभो हैं, क्या कॉलेज है, कितना प्रोग्रेस किया। ये सब अरुण श्रीवास्तव का ही देन है। जब से अरुण बाबू आए उस समय से इतनी कॉलेज में प्रोग्रेस किए कि सब तरह का बिल्डिंग बन गया। चारों तरफ से एकदम घना घोर है, सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लिफ्ट लग गया, आरओ लगा, कैंट लगा, सब विद्यार्थी 2-2 तरह का लिफ्ट लगा। LLM का जो कभी सोचे ही नहीं थे वो आ गया BIL में। इससे बड़ा खुशखबरी क्या बता सकते।
बहुत ढंग से, बहुत मेहनत, बहुत गिर बजर करके, बहुत मेहनत करके ही अरुण बाबू बनारस कॉलेज को आगे बढ़ाए।